कभी आप नोटिस किए सेम बल्ब एक सर्किट में ब्राइट ग्लो करता है और दूसरे सर्किट में डिम। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सीरीज और पैरेलल सर्किट में छुपा हुआ है। आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस का रियल बिहेवियर, बिल्कुल बेसिक से एक सिंपल एग्जांपल और न्यूमेरिकल के साथ भी। सबसे पहले एक गोल्डन रूल समझ लो। रेजिस्टेंस डिसाइड करता है सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा और करंट डिसाइड करता है कि बल्ब का ब्राइटनेस कितना होगा। ज्यादा करंट बल्ब ब्राइट और कम करंट बल्ब डिम। ये रूल पूरे वीडियो में काम आएगा, इसके लिए इसे वीडियो का बेस है, इसे याद रखना। V is equal to IR। इस रूल को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है ओम्स लॉ, यानी वोल्टेज है जो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट डिक्रीज करेगा। इसी कॉन्सेप्ट से डिमर स्विच काम करता है। रेजिस्टेंस बढ़ने पर करंट सर्किट में फ्लो हो जाता है और बल्ब डिम हो जाता है। ये सिंपल फिजिक्स है, कोई मैजिक नहीं। अब हम नंबर के साथ समझते हैं ओम्स लॉ। हमें करंट दिया गया है 0.6 एम्पियर और रेजिस्टेंस दिया गया है 40 ओम और हमें वोल्टेज फाइंड आउट करने को कहा है। हमारे पास दो फॉर्मूला है, I is equal to V/R और V is equal to IR। हमें वोल्टेज फाइंड करना है, इसके लिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे और सेकंड फॉर्मूला में हम करंट और रेजिस्टेंस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इससे हम सॉल्व करने पे हमें वोल्टेज का वैल्यू मिल जाता है 24 वोल्ट। अब हम सीरीज सर्किट के बारे में बात करते हैं। सीरीज सर्किट में करंट के पास बस एक ही पाथ होता है फ्लो करने को। यहाँ कोई ब्रांचेस नहीं है, कुछ नहीं है। इसी की वजह से पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो करता है। मतलब जो करंट पहले रेजिस्टर से जाता है वही करंट दूसरे रेजिस्टर, तीसरे रेजिस्टर से भी जाएगा। इसलिए पूरे सर्किट का में करंट का वैल्यू भी सेम ही रहता है। सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ते जाते हैं वैसे ही टोटल रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब होता है करंट कम। अब वोल्टेज का बिहेवियर समझते हैं। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, यानी जो टोटल वोल्टेज है वो हर वोल्टेज अक्रॉस हर रेजिस्टर का सम होता है, यानी V1, V2, V3। हर रेजिस्टर अपनी रेजिस्टेंस के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप लेता है, यानी V1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो I1, यानी जो I है जो हर रेजिस्टर में कॉमन है, इनटू R1। रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप, लो रेजिस्टेंस मतलब लो वोल्टेज ड्रॉप। चलिए कंक्लूड कर सकते हैं कि सीरीज सर्किट में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो उतना कम करंट फ्लो करेगा और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा हर एलिमेंट के अक्रॉस उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा और वो डिम करता है। अगर बल्ब एक फ्यूज हो गया तो पूरा सर्किट बंद। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक बल्ब सीरीज सर्किट में फ्यूज हो गया तो पूरा सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी यहाँ पे अगर पॉइंट ब्रेक हो गया, ये बल्ब फ्यूज हो गया तो आगे करंट फ्लो कर ही नहीं पाएगा। अब हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट के बारे में। पैरेलल सर्किट में करंट के पास मल्टीपल पाथ होता है फ्लो करने के लिए और हर बल्ब इंडिपेंडेंट होता है। हर बल्ब के अक्रॉस एक सेम वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज है और सभी बल्ब इंडिपेंडेंटली अपने फुल पोटेंशियल पे वर्क करते हैं। इसलिए हर बल्ब को फुल सप्लाई वोल्टेज मिलता है। फिर यहाँ पर ये सर्किट में करंट जो है, जो टोटल करंट जो यहाँ से फ्लो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा फ्लो करेगा और जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां करंट कम फ्लो करेगा।
पैरेलल सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमेशा कम हो जाता है, क्योंकि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है 1/R इक्विवेलेंट, वो पहले सर्किट का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस प्लस सेकेंड सर्किट का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस और थर्ड सर्किट का भी रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का सम होता है। इसकी वजह से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और जो करंट है जो सर्किट में जो फ्लो करेगा वो सबसे ज़्यादा फ्लो करेगा। इसके लिए सभी बल्ब अपने फुल पोटेंशियल पे काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। सभी बल्ब के अक्रॉस भी सेम वोल्टेज है, यानी फुल वोल्टेज सभी बल्ब को मिलेगा। रेजिस्टेंस भी कम होने की वजह से सर्किट में भी करंट ज़्यादा फ्लो करता है। इसके लिए जो बल्ब है वो पैरेलल सर्किट में ब्राइट फ्लो करते हैं। अभी हम देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल सर्किट के बीच में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। यानी सीरीज सर्किट में एक सिंगल पाथ है करंट फ्लो करने के लिए, बट पैरेलल सर्किट में मल्टीपल पाथ है, जैसे कि पिछले स्लाइड्स में हमने देखा। अगर सीरीज सर्किट में एक बल्ब अगर बर्न आउट हो गया तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा काम करने को, यानी सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा, पूरी सर्किट स्टॉप कर देगी वर्किंग करने के लिए। वहीं पैरेलल सर्किट में हर बल्ब इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, इसलिए अगर एक बल्ब भी शॉर्ट हुआ, फ्यूज हो गया, बाकी बल्ब पोटेंशियल रखते हैं ग्लो करने के। हम ये जनरली क्रिसमस लाइट्स वैसे पूरा करते हैं डेकोरेशन पर्पसेस के लिए, बट हाउस वायरिंग में हम जनरली पैरेलल ही यूज करते हैं। ये हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं सीरीज और पैरेलल सर्किट का। हमें रेजिस्टर, ये एक सीरीज सर्किट का एग्जांपल है। यहाँ हमें रेजिस्टेंस दिया गया है, 3 रेजिस्टर्स दिए गए हैं, R1, R2, R3, 100, 400 और 200 ओम्स के, और सप्लाई वोल्टेज दिया गया है 7 वोल्ट। हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने कहा गया है, और सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा और वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हमें पता है कि सीरीज रेजिस्टेंस में जो टोटल रेजिस्टेंस होते हैं वो सम अप हो जाते हैं, जो पिछले स्लाइड्स में आगे स्लाइड्स में देख लेते हैं, ये स्लाइड्स में हम लोग देख लेते हैं। जैसे R इक्विवेलेंट जो है वो R1, R2, R3 यानी टोटल रेजिस्टेंस का सम हो जाएगा। इससे हम लोग 100, 400, 200 ऐड करने पे हमें 700 मिल जाता है। रेजिस्टेंस देखो हायर है यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें 500 ओम्स का भी लगा दूं तो 1100 ओम्स हो जाएगा इधर, 500, 400, 200, तो रेजिस्टेंस हायर एंड पे है सीरीज सर्किट में। और करंट ओम्स लॉ के हिसाब से हमें पता है I = V/R, जो कि V = IR, डिवाइड कर लेने पे हमें मिल जाता है I = V/R। हमें पता है कि सीरीज सर्किट में हमें 7 वोल्ट्स दिया गया है और रेजिस्टेंस 700 ओम का है, डिवाइड करने पे हमें 0.1 एम्पियर। यहाँ से हमें सर्किट में करंट वैल्यूज मिल जाएगी 0.01 एम्पियर्स का करंट मिल गया, और यही करंट पूरी सर्किट में फ्लो करेगा सभी रेजिस्टर्स के थ्रू। हमें पता है कि R1 की वैल्यू पता है जो है 100 ओम, और करंट हमें पिछले स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया था कि 0.01 एम्पियर्स का करंट फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट में। तो V1 वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 यानी V1 हमें मिल जाएगा 1 वोल्ट का, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 2 400 ओम्स का 400 इंटू 0.01 की 4 वोल्ट। वैसे ही वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 3 2 वोल्ट और मिल जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें टोटल वोल्टेज हर वोल्टेज ड्रॉप एवरी एलिमेंट के अक्रॉस मस्ट बी इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज। ये हम लोग को चेक है, वोल्टेज चेक है, इम्पोर्टेंट है, ये हमें चेक करना पड़ता है हमेशा। यानी 4 वोल्ट अक्रॉस रेजिस्टेंस 2, 1 वोल्ट अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 और 2 वोल्ट अक्रॉस रेजिस्टेंस 3, तीनों का सम करने पे हमें 7 वोल्ट जो कि सप्लाई वोल्टेज है, यानी हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है। इससे हमें वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स का भी मिल गया वैल्यू। अब हम आते हैं पैरेलल सर्किट के न्यूमेरिकल्स पे। हमें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस, करंट पूरे सर्किट में कितना फ्लो करेगा और करंट हर रेजिस्टर के अक्रॉस। यहाँ पे वोल्टेज हर रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम है, इसलिए हम वोल्टेज कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम बस करंट कैलकुलेशन करेंगे। हमें दिया है रेजिस्टेंस 100 ओम, R1 100 ओम, R2 400 ओम, R3 200 ओम, और हमें सप्लाई वोल्टेज 7 वोल्ट का। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन में।
हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सम होता है हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का, इसलिए 1/100, 1/400, 1/200 का सम करके और हमें सिंप्लीफाई करने पे हमें 1/r इक्विवेलेंट जो है वो 7/400 मिलता है, इसलिए r इक्विवेलेंट 400/7 हो जाता है जो है 57.14। हमने देखा कि पिछले सीरीज रेजिस्टेंस में हमें टोटल रेजिस्टेंस जो था वो 700 आया था, बल्कि वही सेम रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट में 57.14 आया है। इसलिए पैरेलल सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, इसलिए टोटल करंट जब हम कैलकुलेट करेंगे जो होगा 1V/R जो कि आ रहा है 0.122, जो सीरीज से काफी ज्यादा है, जो 0.01 था जो पिछले सीरीज सर्किट में। तो आप यहाँ से क्लियरली समझ गए होंगे कि सेम बल्ब एक सर्किट में डीम क्यू ग्लो कर रहा है और दूसरे सर्किट में ब्राइट क्यू। सब कुछ डिपेंड करता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पर। अभी हम देखते हैं कि करंट थ्रू ईच ब्रांचेस, जो टोटल करंट है वो डिवाइड हो जाएगा I1, I2, I3 हर ब्रांच में। तो सबसे पहले I1 हम कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि वोल्टेज जो है वो 7 है, 7 वोल्ट सप्लाई, और I = V/R। तो रेजिस्टेंस 100 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग 0.07 एम्पियर्स आ जाएगा टू ब्रांच 1। वही I2 7/400, यहाँ से हमें 0.017 आ जाएगा। वहीं R3 7/200 करने पे 0.035 एम्पियर्स। यहाँ पे करंट किरचॉफ्स करंट लॉ है, यानी करंट एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग द नोड, KCL है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये हम आने वाली वीडियोस में, जैसे अगली वीडियोस में हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम पढ़ेंगे, और किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से करंट एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग द नोड। इससे क्या हो जाएगा कि I एंटरिंग हो जाएगा और I1, I2, I3 लीविंग हो गया। इसके लिए I = I1 + I2 + I3। यही सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम सम देख लेंगे, जो हमारा टोटल करंट है I उसके इक्वल आ गया, यानी 0.122 के इक्वल आ गया। ये है हमारा टोटल पूरे वीडियो की समरी है। यहाँ पर हम पूरे वीडियो की समरी एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो करंट जो है वो सीरीज में सेम है बट पैरेलल में डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज जो है वो सीरीज सर्किट में डिवाइड हो जाती है बट पैरेलल सर्किट में सेम रह जाती है। रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में हाई है और पैरेलल सर्किट में लो है। जो ब्राइटनेस है जो बल्ब का वो सीरीज सर्किट में लो रहेगा, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस हाई है और करंट सेम ही रहने की वजह से, सेम नहीं इन द सेंस बोलने गया तो वो कम ही है, लो करंट फ्लो करेगा कंपेयर टू पैरेलल। और बल्ब है जो पैरेलल में हाई करंट फ्लो करता है सर्किट में, बट एवरी ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, बट सेम वोल्टेज होने की वजह से और हाई करंट होने की वजह से पैरेलल में बल्ब ब्राइट ग्लो करता है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स और डेप्थ में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलना, और बेसिक्स का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको चेकआउट करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।